अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट टेबल। अब सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से भी पहले हमें 3 असूल पढ़ने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? वो है सबसे पहले अफबाउ प्रिंसिपल, सेकंड वन है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल और थर्ड वन है हंट्स रूल। अब इन तीनों प्रिंसिपल्स के बगैर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। और सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला प्रिंसिपल में क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन फील्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, कि जिस तरह एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता, उसी तरह हम इलेक्ट्रॉन फील करते जाएंगे। पहले इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इसमें आएंगे, फिर इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। ये इसके हम जैसे ये अफबाउ प्रिंसिपल कहता है, तो हम एक बनाते हैं कि एक डायग्राम जिसके तहत हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f। इस तरह 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 6f और 7s 7p और 7d और 7f। अब अफबाउ प्रिंसिपल ने क्या कहा है कि अफबाउ ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन किस तरह फिल होंगे। सबसे पहले किस में आएगा? लोवेस्ट एनर्जी में, कि एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। एनर्जी किस तरह इंक्रीज होगी? एनर्जी इस तरह इंक्रीज होगी। ठीक है, तो एनर्जी पहले आएगा फर्स्ट 1s में, तो हम कहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? एक तीर आ गया। हमने पहले इसमें आना है, फिर कहाँ पे आएगा? 2s में, फिर हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, और फिर किस में आएगा? 2p में। ठीक है, ये लाइन उठा लेते आसानी हो जाएगी। फिर कहाँ पे आएगा? 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 3d में, फिर 4p में 5s में, फिर 4d 5p और 6s में, और फिर 5s 7p 6p और 7s में, 5f 6d और 7p में, 6f और 7d में, और लास्ट वन कहाँ पे आएगा? 7f में। और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि इसकी 1s आएगा, फिर 2s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3s आएगा, फिर 3s के बाद क्या आएगा? 3p आएगा, 3p के बाद क्या आएगा? 4s आएगा, 4s के बाद क्या आएगा? 3d आएगा, 3d के बाद क्या आएगा? 4p आएगा, 4p के बाद क्या आएगा? 5s आएगा, 5s के बाद 4d आएगा, 4d के बाद क्या आएगा? 5p आएगा, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। ठीक है, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि 1s में कितना आएंगे। हमारे पास कितने सब शेल हैं? s p d f। कितने सब शेल हैं हमारे पास? 4। s में कितने आएंगे? 2। इसमें हमने 4 का इजाफा करना है, 2 में, इसमें 6 आ जाएंगे, और इसमें फिर 4 का इजाफा करेंगे, क्या आ जाएगा? 10। और फिर इसमें 4 का इजाफा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे f में। s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और सेकंड वन में वो क्या कहता है? पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये क्या कहते हैं? हमें 2 इलेक्ट्रॉन इन सेम शेल है ऑपोजिट स्पिन, कि अगर वो कहता है कि हमारे पास s है तो s का हम ऑर्बिट इस तरह बनाते हैं। ये ऐसे आ गया हमारे पास। अब वो कहता है कि अगर इस एक है, ये हमारे पास फर्स्ट s है, ठीक है, 1s है, तो इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो किस स्पिन के साथ आएंगे? दोनों की स्पिन ऑपोजिट होगी एक दूसरे की, ये अपवर्ड ये डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो कहता है कि हैव ऑपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन सेम शेल हैव ऑपोजिट स्पिन। थर्ड वन क्या आएगा हमारे पास? हॉर्न्स रूल कहता है कि इफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल एंड मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी प्लेस्ड इन देम। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी डीजेनरेट ऑर्बिटल है, कौन से हैं? ये हमारा p लगा लेते हैं, हमारे पास क्या है? p ऑर्बिटल है। ठीक है, p ऑर्बिटल है, तो वो कहता है कि हमारे पास मोर देन 1 डीजेनरेट ऑर्बिटल है, और एक इलेक्ट्रॉन से हमने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को इनमें रखना है, और वो इस तरह आएंगे कि they should be placed in separate orbitals with the same spin rather than putting them in the same orbital with the opposite spin। वो कहता है कि अगर हमारे पास फर्ज करें कार्बन, हमारे पास कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने इसमें फिल करना है। वो कहता है कि अगर हम इस तरह फिल कर दें
ठीक है, तो क्या होगा, ये फिल तो हो गए हैं, लेकिन जो होन्स रूल कह रहा है वो रूल फॉलो नहीं है। वो कह रहा है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डीजेनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं तो पहले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिल होंगे 1 1। ठीक है, अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन के लिए कोई जगह बाकी नहीं है, तो तब यहाँ पे ऑपोजिट स्पिन के साथ आएगा। नहीं तो क्या होगा, लहदा होंगे विद सेम स्पिन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन, वो कहता है कि एक एक एक, ये इकट्ठे नहीं होंगे कि ऐसे हो जाए पी, बाकी सारे छोड़ के 2 यहाँ पे आ जाएं और 1 यहाँ पे आ जाए, नहीं, ये इस तरह आएंगे हुन्स रूल के मुताबिक। हुन्स रूल के मुताबिक यहाँ आ गया, और हम तीनों रूल अभी पढ़े हैं। और अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट वन क्या आएगा हमारे पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फर्स्ट वन आएगा, 1 इज इक्वल टू इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम 2, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, पहले इनकी कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, 1s। क्या आएगा, 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, और इसमें कितने हैं, 1 है सिर्फ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल आ गया, इसमें सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, और इसके बाद हीलियम है हमारे पास 1s2, ये हमारे पास 1s2 है। ठीक है, इसमें s में कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। और अब क्या होगा, हम इसकी ऑर्बिटल की शेप बना लेते हैं, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अब आ गया हमारे पास लिथियम। लिथियम में कितने हैं, 3 है, तो 1s2 1 2 आ गए, और थर्ड वन किस में जाएगा, 2s में, 2s में 1 चला जाएगा। ठीक हो गया, अब हम इसकी बनाते हैं 1s और ये दूसरा s, ये 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास कौन सा आ गया, बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होगा हमारे पास, ये आ जाएगा फर्स्ट 1s2 2s2, क्योंकि s में कितने जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कितने हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, और इस तरह ये आएंगे। ठीक है, और हमारे पास अब आ गया बोरॉन। बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2, ये तो हो गया कंप्लीट। अब हमारे पास थर्ड वन क्या आएगा, 2p। 2p आएगा, 2p। 2p में कितने जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 6, लेकिन यहाँ पे कितने बचते हैं, 1, सिर्फ इसमें 1 ही लाएगा। अब हम 2s बनाते हैं, 2s बना लिया, और फिर p का ऑर्बिटल बनाएंगे। इसमें कितने बचे हैं, p में कितने आए हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कार्बन, कार्बन में क्या होगा, 1s2 2s2 और 2p, 2 आ गए कार्बन के s, 1s में 2 आ गए 2s में, और 2p में कितने आएंगे, कितने बच गए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बच गए। तो अब हम सिर्फ p के बनाते हैं, ये सेम ही आएंगे। और p का कैसे बनेगा, हाँ जरूर, यहाँ पे हमें पता लगेगा कि वो कहता है कि 2 कार्बन हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है जो बचे आए हैं p में। p में अब ये पहले में नहीं आ जाएंगे कि ऑपोजिट स्पिन के साथ पहले में आ जाए, नहीं, वो कहता है कि अब अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल 1 से ज़्यादा है हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ लहदा ऑर्बिट में जाने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन, 1s2 2s2, ये हो गए हमारे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे आ गया 2p3 था। अब यहाँ पे कितने बचे हैं, 4, 4 में से 7 में से 4 गए, कितने बच गए, 3, 3 यहाँ पे आ जाएंगे p में। तो ये हमारे पास सेम रहेंगे, और हम p ऑर्बिटल यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। ड्रा किया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, और 3 है p में, तो एक यहाँ पे आ गया। ठीक है, और अब हमारे पास ऑक्सीजन O8 है, तो हमारे पास क्या आएगा, 1s2 2s2 2p, ये 4 पूरे हो गए, और ऑक्सीजन में बाकी कितने बच गए, 4 आ जाएंगे p में। p हम ऑर्बिटल ड्रा करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 ऑर्बिटल आ जाएंगे, 1 2 3, और एक क्या है, अब वो कहता है कि अगर ज़्यादा हो जाए तो ये फिर अगर फिल हो गए तो फिर ये होना शुरू होंगे, पेयर अप होंगे, और वो क्या होंगे, और ऑपोजिट स्पिन के साथ एक ही ऑर्बिटल में रहेंगे। अब आ जाएगा हमारे पास फ्लोरीन। 1s2 2s2 2p,
2 इलेक्ट्रॉन 1s में, 2 इलेक्ट्रॉन 2s में, और बाकी कितने बच गए हमारे पास 5। तो ये p ऑर्बिटल ड्रा किया है, s तो सेम होगा जैसे पहले हमने ड्रा किया है। p ऑर्बिटल में क्या आएंगे 1 2 3, 3 आ गए। अब हमने इन ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन को फिल करना है विद सेम स्पिन, ऑपोजिट स्पिन के साथ। 4 हो गए, और ये कितने हो गए 5, 5 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। और अब हमारे पास फ्लोरीन के बाद क्या आएगा नियॉन, नियॉन 10, तो 1s2 2s2 2p6, 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10 पूरे हो गए हमारे पास। अब हम p ऑर्बिटल फिर ड्रा करते हैं। p ऑर्बिटल में कैसे आएंगे 1 2 3, 3 पूरे हो गए, और 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 6 इलेक्ट्रॉन p में पूरे हो गए। अब हमारे पास नियॉन के बाद क्या आएगा सोडियम 11, सोडियम 11 आ जाएगा। ये हमारे पास 1s2 2s2 2p6। अब p में कितने आने थे 6, 6 पूरा हो गया। अब हम किस में जाएंगे 3s2 में, 3s आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3s1 आ जाएगा, क्योंकि 10 यहाँ तक पूरे हो गए। कितने पूरे हो गए 10, और यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, तो अब हम s का ऑर्बिटल फिर ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ जाएगा। मैग्नीशियम पे आ गया, मैग्नीशियम का कितना है 12, यहाँ पे आ जाएगा 1s2 2s2 और 2p6 कितने हो गए 10 हो गए, 10 पूरे हो गए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3s, ये वाला 3s2 12 पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और अब आ गया एल्यूमिनियम 13, 10 तो पूरे हो गए, ये सेम लिखेंगे वैसे ही। और 3s2, और नेक्स्ट वन किस में जाएगा 3p में, 3p में कितने जाएंगे 6 जाएंगे। और यहाँ पे कितने बचते हैं हमारे पास 10 और 2 कितने हो गए 12, 12 में 1 जमा करें 13, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम यहाँ तक सेम आएगी, और 3p यहाँ तक कितने हो गए जाएंगे 12, 12 में बाकी पीछे रह गए 2, 2 को हम p ऑर्बिटल में लिख लेते हैं इस तरह 1 2, और इसको p ऑर्बिटल में 1 2, ये ऐसे आ जाएगा। और अब हमारे पास फास्फोरस, फास्फोरस के पास 15 है, 15 यहाँ 12 तो पूरे हो गए हमारे पास। यहाँ पे आ जाएगा 3p, 12 पूरे हो गए तो कितने बच गए पीछे 3, तो ये इस तरह आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, सल्फर 12 पूरे हैं यहाँ तक, और 3p 12, 16 में से 12 गए कितने आ गए 4, तो p में कितने आएंगे 4, 1 2 1 2 3, फर्स्ट फोर्थ वन आ जाएगा फर्स्ट ऑर्बिटल में विद ऑपोजिट स्पिन के साथ। क्लोरीन के साथ क्या होगा, क्लोरीन के यहाँ तक 12 पूरे हो गए, और क्या आ जाएगा 3p4 3p5, 1 2 1 2 3 4 5। ठीक हो गया। अब हमारे पास आर्गन आ गया, यहाँ तक कितने हो गए 12 पूरे हो गए, और 3p 12 में 18 में से 12 गए कितने आ गए 6, ये इस तरह फिल हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3, नहीं फर्स्ट पहले हम पूरे करके आएंगे इस तरह, फिर हम नेक्स्ट वन ऑपोजिट स्पिन के साथ रखेंगे। अब हमारे पास p ऑर्बिटल क्या हो गया, p में हमने s में 2 लिखे थे, p में 6 लिखे थे, d में हमने 10 लिखे थे, f में हमने 14 लिखे थे। तो अब हमारे पास ये जो x p ऑर्बिटल है वो हमारे पास फिल हो चुका है। यहाँ पे p ऑर्बिटल क्या हो गया फिल हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास आर्गन आ गया, आर्गन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए यहाँ पे, और 18 को 19 में से 18 गए कितने आ गए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। 1 इलेक्ट्रॉन अब कहाँ पे जाएगा 3p के बाद कहाँ पे जाएगा, ये 3p यहाँ पे तक फिल होगा, यहाँ पे 4s आ गया, 4s1 आ गया। ठीक है, 4s1 कैसे ड्रा करेंगे इस तरह। और अब हमारे पास क्या आ जाएगा आर्गन कैल्शियम, कैल्शियम 18 इलेक्ट्रॉन ऊपर पूरे हो चुके हैं, यहाँ पे क्या आएगा 4s2, यहाँ पे आ जाएगा 1 2। ठीक है, अब हमारे पास कौन से शुरू हो रहे हैं, यहाँ से 30 तक 3D सीरीज है, 3D सीरीज जिसमें हम 3D को फिल करेंगे। किसको फिल करेंगे 3D को, किसको फिल करेंगे 3D को। यहाँ पे हम पूरा लिखते हैं एक बार 1s2 2s2 2p6 3s2
3s2 3p6 और 4s2 और यहाँ कितने हो गए 10 और 10 20 और एक कहाँ पे आएगा अब 3d में आएगा, एक कहाँ पे आएगा 3d में। अब d को हम कैसे करेंगे, d में कितने होते हैं 5, 1 2 4, ठीक है। d में ऑर्बिटल कितने होते हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे हमने फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमारे पास यहाँ तक तो पूरा है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास कितने 20 पूरे हो चुके हैं इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे अब 3d फिल हो रहा है, 3d यहाँ पे 22 है तो 20 के कितने 2 आ गया हमारे पास, 2 आ गया तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सर हम 1, ठीक है, और 2, ठीक हो गया 1 2 आ जाएगा। फिर वेनेडियम में क्या आएगा हमारे पास 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, तो 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं तो क्या लिख सकते हैं हम 3d 3, यहाँ पे 3d आ जाएगा, ठीक है, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। क्रोमियम में क्या होगा हमारे पास, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें भी 3d4 आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये क्रोमियम की 24 जो हम यहाँ पे करने लगे थे कि 3d4 आएगा, यहाँ पे 4s2 और 3d4 आएगा, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ये इसका एक्सेप्शनल केस है। क्रोमियम का क्या है एक्सेप्शनल केस, क्रोमियम एक्सेप्शनल केस है इसका। एक्सेप्शनल केस है तो फिर कैसी होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आप भी देख रहे हैं सोच रहे होंगे कि अगर ये एक्सेप्शनल केस है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कौन सी नहीं आएगी। अब वो कहता है कि यहाँ पे होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन 2 2 4 10 12 18 19 और 5 कितने हो जाएंगे 24। अब वो कह रहा है कि यहाँ पे S में कितने होंगे 1 और D में कितने होंगे 5, हालांकि हमने यहाँ पे क्या लिखा था कि S में 2 होंगे और D में कितने होंगे 4। ये इसका एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस कैसे है कि इसकी रीज़न वैसे तो साइंटिस्ट हर बार आप न्यू एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद पता लगता है कि इसमें कितने आएंगे इसमें कितने आएंगे, लेकिन इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, थंब रूल नहीं है कि हमने ये कह दिया तो यही है। लेकिन इसकी जो मेन रीज़न वो ये कहते हैं कि जो हमारे पास जो हाफ फिल ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं हाफ फिल ऑर्बिटल, हाफ फिल ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं। हाफ फिल ऑर्बिटल क्या होते हैं मोर स्टेबल होते हैं देन किसके पार्शली फिल के। पार्शली फिल क्या मतलब कि इसमें डी में, अब हम यहाँ पे ना ड्रा करते हैं क्रोमियम की ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ड्रा करते हैं, करके हम देखते हैं कि क्या आएगा इसका, ठीक है। तो अब हम कैसे ड्रा करेंगे क्रोमियम की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है, 4s1 और 3d5। अब हम यहाँ पे S भी ड्रा करते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2 और D में कितने आते हैं हमारे पास 5, ठीक है, यहाँ पे 5 है तो ये हमने S ड्रा कर लिया और ये हमने D ड्रा किया हुआ है, यहाँ पे कितने आ गए 5। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं कि क्या बन गया हमारे पास हाफ फिल हो गया, एक आधा फिल हो गया कि 10 इलेक्ट्रॉन आने हैं, इसमें कितने आ गए हैं 5 और इसमें कितने आने हैं 2 और इसमें कितने आ गए 1। तो ये हाफ फिल होने की वजह से क्या हो जाएगा मोर स्टेबल हो जाएगा देन पार्शियली फिल्ड। तो यही है इसकी रीज़न कि इसका एक्सेप्शनल केस क्यों। और अब हम देखते हैं क्रोमियम के लिए, मैंगनीज के लिए। मैंगनीज में क्या होगा 4s2 तक तो सेम आएगा हमारे पास और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d5, क्या आएगा 3d5। और अगर हम यहाँ पे एक S और 3d5 वैसा ही आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, ठीक है। और आयरन क्या होगा हमारे पास, आयरन 4s तो तक सेम आएगा और
3d6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3d6 हो जाएगा। कोबाल्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? 3d7 हो जाएगा। निकल क्या हो जाएगा? 3d8 हो जाएगा। और कॉपर, अब आप फिर कह रहे होंगे कि कॉपर क्या है हमारे पास? कॉपर क्या क्या है? पैकुलर बिहेवियर के इसका भी एक्सेप्शनल केस यही है कि इसमें हाफ फिल ज़्यादा स्टेबल होगा देन पार्शियली फिल्ड। इसमें कितने आएंगे? 3d9 आने थे ना, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे पहले 4s1 आएगा और 3d10 आएगा। 3d10 क्यों आएगा? आपको मैंने रीज़न बता दी है कि हाफ फिल ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के इसमें 10 ऑर्बिटल आने हैं तो 3 ऑर्बिटल हों, वो क्या होंगे? पार्शियली फिल्ड, या 7 या 8 या 9 हो। और अगर हाफ फिल हो जाए, हाफ फिल का मतलब कि 10 आने हैं और 5 आ गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह क्या हो जाएगा? ये मोर स्टेबल हो जाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फुली फिल्ड ऑर्बिटल तो हमेशा ही स्टेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पे एस में कितना आ गया? 1, तो ये भी स्टेबल हो गया। अगर यहाँ पे हम इसको 4s2 ही रहने देते क्रोमियम के केस में, तो क्या बनता ये? अगर हम इसको 2 रहने देते और यहाँ पे क्या होता? और ये भी अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता, ये स्टेबल होता और ये अनस्टेबल होता। इसलिए हमने यहाँ से उसको निकाल के यहाँ पे लिख दिया। ये क्या हो गया? स्टेबल हो गया। और ये भी पार्शियल फिल्ड है, ये भी स्टेबल हो गया। अब हमारे पास जिंक में क्या आ जाएगा? 3d फिर 10 आ जाएगा। 3d10 आ गया। और हम फिर देखते हैं इसको ना एक बार वहाँ पे। हम कॉपर की फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या आएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 4s1 और 3d10 आएगा, ठीक है। 10 8 9 और 29 हमारे पास कितने आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसमें डी ऑर्बिटल किस तरह फिल होगा? डी ऑर्बिटल आपको पहले ही बताया। और यहाँ पे 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और एस ऑर्बिटल इस तरह फिल होगा कि ये भी स्टेबल हो गया, हाफ फिल है तो ये फुल फिल है, तो ये स्टेबल ही स्टेबल है। और यहाँ तक अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 30, ठीक है। यहाँ पे जिंक के केस में क्या होगा? 2 आ जाएगा और यहाँ पे फिर 3d10 आ जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए? 30। और अब हम देखते हैं 30 तक तो पूरे हो गए। हमारे पास 3d10 फिल हो गया। 3d10 डी में 10 आने थे, फिल हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा? 4p आएगा। 3d के बाद 4p आएगा। 4p में गैलियम में कितने आएंगे? 31 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। और यहाँ पे आप ड्रा कर लें, यहाँ पे कितने आएंगे? 30 है तो 4p2 आ जाएगा। यहाँ पे कितने हैं? 33 है तो ये क्या आ जाएगा? 4p3 आ जाएगा। यहाँ पे कितनी है? 34 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p4। यहाँ पे क्या है? 30, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3p5। और यहाँ पे 36 है तो क्या आ जाएगा? 3p6। तो यहाँ पे एक ड्रा कर देते हैं। 6 इस तरह फिल होंगे, ठीक है। 5 इस तरह फिल होंगे। सॉरी 5, ठीक हो गया। इस तरह बाकी फिल कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।